राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए सारे आंदोलन के बारे में कि महात्मा गांधी जी ने हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में अपनी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपने द्वारा चलाए गए जन आंदोलन के कारण। पहला जो उन्होंने आंदोलन चलाया था वो 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। यह भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था, जो कि बिहार के किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार जो थी वह बिहार के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए विवश कर रही थी, और जिसके कारण वहाँ के जो किसान थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि नील की खेती करने से उनकी जो भूमि थी वो भी बंजर हो रही थी, और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसानों को उचित जो वेतन था वो भी नहीं दे रही थी, और नील की खेती करने के कारण उनकी फसल भी वो और अन्न नहीं उपजा पा रहे थे और उनकी भूमि भी बंजर हो रही थी, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण गए और वहां पर आंदोलन चला करके ब्रिटिश सरकार के इस तानाशाही जो कानून था उससे भारतीय किसानों को मुक्ति दिलवाई। दूसरा, अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन में, तो वो है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी जी ने 1918 ईस्वी में चलाया था। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में जो फसल बर्बाद हो गई थी उसके बाद भी जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसानों से जबरदस्ती कर वसूल रही थी और कह रही थी कि फसल बर्बाद होने के बाद भी आपको कर देना ही पड़ेगा। किसान पहले से ही परेशान थे क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी और उनके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं था, तो वह कर कहाँ से देते। जब इसका पता महात्मा गांधी जी को चला तो खेड़ा नामक जगह पर गए और वहां उन्होंने आंदोलन चला करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो वहां के लोग थे उनको मुक्ति दिलाई। तीसरा, अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी। ये जो आंदोलन था वो वहां के जो श्रमिक थे जो कि सूती मिल में काम करते थे और वहां के जो मालिक थे उनके बीच में प्लेग बोनस को लेकर के जो विवाद हुआ था वो उसके तहत हुई थी, और इस आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था और वहां के श्रमिकों को जो है उनका हक उनके मालिकों से दिलवाया था। चौथा आंदोलन की अगर हम बात करें तो वो है खिलाफत आंदोलन या खिलाफ आंदोलन, जो कि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के समर्थन में और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया था और मुस्लिम आंदोलन का समर्थन किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पांचवा जो आंदोलन था, जो कि एक बड़ा जन आंदोलन था, उसके बारे में। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, जो कि 1920 से 1922 के मध्य में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। यह आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था और उनको किसी भी तरीके का समर्थन या सहयोग न प्रदान करना था। इसका उद्देश्य बहुत बड़ा था और जितने भी जो लोग थे, जो भारतीय नागरिक थे, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन पूर्णतः रूप से किया भी। उन्होंने किसी भी तरीके का ब्रिटिश सरकार को सहयोग करने का मन बना लिया था, जिसके तहत उन्होंने जितनी भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई डिग्रियां थी, पद थे,
नौकरियां थी उनका विरोध किया, उनको वापसी किया, और जो ब्रिटिश सरकार का जो सामान था उसका भी उन्होंने उसकी होली जलाई, उसको भी उन्होंने ठुकराया, और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन निकल करके सामने आया, जिसे हम असहयोग आंदोलन के रूप में जानते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया छठा बड़ा आंदोलन था, वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को चलाया गया। इस आंदोलन के तहत अंग्रेज जो थे उन्होंने भारतीयों पर नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि भारतीय लोग नमक नहीं बनाएंगे। जब इसका पता महात्मा गांधी जी को चला तो उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा पैदल करी और दांडी के तट पर पहुंचकर नमक बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत करी। इस आंदोलन को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया सातवां आंदोलन जो था वो 1933 ईस्वी में दलित आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसमें महात्मा गांधी जी जो दलित जो लोग थे उनके खिलाफ जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वो छुआछूत कर रहे थे, बुरा व्यवहार कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया ताकि जो दलित लोग हैं और उनके खिलाफ जो छुआछूत चल रही है उसको खत्म किया जाए, और उनके उत्थान के लिए उन्होंने देशव्यापी अभियान चलाया। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया आठवां आंदोलन जो था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 ईस्वी में चलाया गया था। इस आंदोलन के तहत जो क्रिप्स मिशन की जो विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया, और आजादी की लड़ाई का निर्णायक मोड़ जो कि साबित हुआ उनका ये नारा। और इस आंदोलन के बाद जो अंग्रेजी सरकार थी वो कहीं ना कहीं भारत को छोड़ने के लिए काफी हद तक मजबूर भी हुई, और इस प्रकार महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए सारे आंदोलन जो थे इन्होंने हमें हमारे उत्थान में हमारे को आजादी दिलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका